रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से। तो जिस तरह की घटना हुआ एम्स में और डॉक्टरों ने जो आरोप लगाया वो तो जांच का विषय है, लेकिन इतना तो सत्य है ना कि पानी तो सूख गया। आपने अगर किसी को 10 थाप भी मारा और आप पर एक थाप चल गया तो आपकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। अगर कोई घटक दल के साथी किसी कार्यक्रम में उनकी व्यस्तता होती है तो उसको अलग मायने नहीं लगाना। अच्छा, आपको लगता नहीं है जिस तरह से हुआ है उनके साथ भाजपा में, ये बात बताने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के स्पोक पर्सन शक्ति सिंह यादव जी हैं। देखिए, आज जिस तरीके से घटनाक्रम पटना एम्स में घटा विधायक चेतन आनंद पर, आप क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? कहा जा रहा है कि धक्का मुक्की मारपीट हुआ है उनके साथ। रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुई। हाँ। जब हिस्ट्री सीटर कोई व्यक्ति जिस पर गंभीर आरोप लगा हो, वो सजायाफ्ता हो, मियाद में हो और उसको अब कानून बदल करके निकालिएगा तो उसके जो लोग होंगे वो कानून को तो ठेंगा दिखाई देंगे ना। तो जिस तरह की घटना हुआ एम्स में और डॉक्टरों ने जो आरोप लगाया वो तो जांच का विषय है, लेकिन इतना तो सत्य है ना कि पानी तो सूख गया। पानी तो रहने नहीं दिया, पानी तो उतार दिया। आपने अगर किसी को 10 थाप भी मारा और आप पर एक थाप चल गया तो आपकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। और डॉक्टरों को आपने जिस तरह से व्यवहार किया, डॉक्टर ने जो आरोप लगाया, इस पर तो मेरी प्रतिक्रिया इतना ही है कि तो इन्वेस्टिगेशन जब होगा तो साक्ष्य सामने आएंगे। लेकिन सत्ता का इतना बड़ा नहीं दिखाना चाहिए दम। सत्ता का दम मत दिखाइए। शक्ति जी, आप तो हमेशा सच बोलते हैं। आज वो उस साइड चले गए तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की भी तो गलती हो सकती है ना। अब ऐसा तो है ना कि वो विधायक हैं, उस साइड चले गए हैं, एनडीए साइड, तो आप विरोध कीजिएगा। अस्पताल प्रशासन की अगर कोई चूक या लापरवाही है, हाँ। या नेग्लिजेंसी है, उसके तरीके अलग है। नेग्लिजेंसी है उसको आप उठाते, आप एमएलए हैं, बुला करके मीडिया के सामने कहते कि देखिए एम्स प्रशासन का क्या रवैया है। लेकिन अगर आप भीड़ जाइएगा, आप पटका पटकी करिएगा, घुस्सा घुस्सी करिएगा, लाता लाती करिएगा, तो प्रतिष्ठा तो आपकी जाएगी, पानी तो आपके सूखेंगे। अभी कभी विधायक रहे थे, इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। ऐसे मुद्दे आपके सामने भी आते होंगे कि जहां पर आपको क्षेत्र की जनता के लिए अस्पताल जाना पड़ता होगा। चाहे भाई वीरेंद्र का ही मामला देखिए, उन्हें फोन करना पड़ती, तो जनता के सरोकार ये विवेक पर निर्भर करता है। हाँ। मैं मानता हूं कि निचले स्तर पर अराजकता की स्थिति है और जनप्रतिनिधियों को सावधानी बरतना पड़ता है। कई जगह ऐसे लोग होते हैं, कोई विधायक हैं, एकाएक फोन थमा देता, विधायक जी हमार गाड़ी पकड़ कहा बात करिए ना, और वो कह रहा है कि हम नहीं बात करेंगे। बोला विधायक जी है तो बोल रहा है सिपाही कि हम बातें नहीं करेंगे, हम नहीं जानते हैं। तो ये बात अलग है कि जनता विधायक को कहता है और विधायक को सुनना पड़ता है, लेकिन विवेक आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर मर्यादा बचाए रखना है, पानी सूखने नहीं देना है, तो आपको इन बातों पर विचार करनी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल हम पूछेंगे। हर दिन जो है आप आते हैं, मुझे लगता है कि आरजेडी में तेजस्वी यादव के करीबी कोई नेता है तो है शक्ति सिंह यादव जी। चुनाव की स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं। 9 प्रमंडल में जो है वो रैली करेंगे आप लोग। जो है राहुल गांधी भी जो है वो आ सकते हैं कई रैलियों में। मुकेश सहनी को लेकर कोई अपडेट है या किसी वो दिल्ली गए हैं तय कार्यक्रम, या कि सही में बीजेपी से बातचीत हो रही है? कुछ अंदर आप लोग को चल रहा है? उनके दल के लोग यहाँ थे। अगर कोई घटक दल के साथी किसी कार्यक्रम में उनकी व्यस्तता होती है तो उसको अलग मायने नहीं लगाना। अच्छा, आपको लगता नहीं है जिस तरह से हुआ है उनके साथ भाजपा में, ये बात बताने की जरूरत है। ये दर्द कहीं जाने वाला है। चलिए, थे आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।